दोस्तों आप लोग को जो इस टाइम फार्मूला बताया गया है, कल आपका 20 हुआ था, 20 के आगे ये है। तो सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी तो फ़ोन में इसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो ये जो देखिए 21 से आपका फार्मूला है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को जितना मुझे हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जैसे ये सारे जो फार्मूला ज्योमेट्री के जो आपके चल रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जैसे आपको फार्मूला अगर ज्योमेट्री का आपको तैयार रहेगा ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में लंबाई को पूछा जाता है, ठीक है, लंबाई पूछा था तो लंबाई के जो निकाले उसमें क्षेत्रफल और चौड़ाई आपको वैल्यू दी रहेगी, आपको लंबाई की वैल्यू निकालनी रहेगी। चौड़ाई अगर पूछा जाता तो क्षेत्रफल और लंबाई की वैल्यू दी रहेगी, तो चौड़ाई की आपको वैल्यू निकालना होगा। दूसरा आपका अगर आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण मैंने आपको बताया था, आयत का विकर्ण होगा और उसके बाद जैसे आपका ये आयत का विकर्ण हो उसके बाद ये विकर्ण हो जाता है, तो उसका क्या निकालना रहेगा, रूट में करके क्या करेंगे, रूट में फार्मूला लगाएंगे लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। आयत का विकर्ण वाला एक ऐसे निकालना रहेगा। अगर देखिए लंबाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग आपको निकालना तो विकर्ण का वर्ग करेंगे, विकर्ण का वर्ग करेंगे माइनस चौड़ाई वर्ग का करेंगे, ठीक है। अगला देखिए लंबाई, लंबाई का निकालने के लिए बोला जाता है एक आयत में, तो क्या करेंगे, रूट में विकर्ण का वर्ग लगाएंगे माइनस चौड़ाई का वर्ग लगाएंगे, ठीक है। ये भी इसका ये वाला फार्मूला रहेगा। जैसे जो क्वेश्चन मुझे दिखा उसमें ये सारे फार्मूले यूज हो रहे थे। अभी और भी देखते हैं, अगर और होता है और भी बता रहे हैं आपको। चौड़ाई का वर्ग देखिए, चौड़ाई का वर्ग अगर निकालने के लिए आता है तो विकर्ण का वर्ग करेंगे माइनस लंबाई का वर्ग करेंगे। ये जो वैल्यू आपको दी रहेगी और जो पूछा जाएगा आपको इधर साइड में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला आता है, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लगता है, तो क्या करेंगे 1/2 आधार गुणे चौड़ाई करेंगे। क्या करेंगे 1/2 आधार गुणे चौड़ाई, ये वाला इसका फार्मूला। त्रिभुज का आधार निकालने के लिए बोलता है, त्रिभुज का आधार निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो त्रिभुज का आधार मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे आपका ये त्रिभुज होगा, इसका मतलब त्रिभुज में आधार है तो इसका मतलब क्या, समकोण है। तो आधार निकालने बोला जाएगा तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन कितना कर देंगे, ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए आती है, त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए लंब एक तरीके जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, लंब ऊंचाई। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुणे क्या कर देंगे, आधार कर देंगे। तो ये आपके जो फार्मूले ये वाले हैं, तो इतना आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और अभी इसके आगे जो फार्मूले हैं वो भी, जितना फार्मूला मुझे लगता है ज्योमेट्री में यूज होने वाले, मैं लगभग सारे फार्मूला आपको बता दूंगी और इसे एक अच्छे नोट्स में आप लिख लीजिए। तो जैसे भी अगर आपको क्वेश्चन हम वीडियो में बताते हैं, देखिए मैं वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सिर्फ हम आपको एक तरीका बताएंगे, हाँ इस तरीके सॉल्व करिए, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन रहेगा जैसे भी रहता है आपके सामने अगर आता है, तो अगर जिसमें फार्मूले पे अगर हो रहा है, हाँ इस फार्मूले पे लग सकता है तो आप जरूर लगाइए। और फार्मूले से ज्यादातर आप तैयार करिए और अपने मतलब टाइम देखिए कितने मिनट के अंदर कितने सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए आप एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसको फार्मूले को देखिए, ये जो एक फार्मूला आपको ऊपर वाला जो दिए हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरो का फार्मूला बोलता है, ठीक है, हीरो का फार्मूला बोला जाता है, जिसमें तीनों भुजाओं का नाम ABC करके दिया होता है, ठीक है। तो रूट में वहां फार्मूला लगाएंगे क्या, रूट में S, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, हम ये फार्मूला वहां पे लगाएंगे। अब यहाँ पे इस वाले को देखिए, जहां यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, अतः यस बराबर होगा आपका A प्लस B प्लस C, C/2 हो जाएगा। ABC हम क्रमशः त्रिभुज की एक भुजाएं हैं, ठीक है, ABC मतलब एक हम भुजा, जैसे हमारा ये त्रिभुज हो गया तो हमारा क्या होगा A B और ये हमारा क्या हो जाएगा C, तो ये हम एक भुजा देंगे। अगला देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालने के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू लंब गुणे आधार, किसका, समकोण त्रिभुज का, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का समकोण समझ रहे हैं ना, वही 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो समांतर जो चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो, आधार गुणे ऊंचाई, वहां उनकी वैल्यू दी रहेगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां फार्मूला लगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है, तो हम लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग निकालने के लिए आता है, क्या आएगा, समांतर भुजाओं का योग निकालने के लिए आएगा, तो 2 गुणे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण जो हमारे विकर्णों का आपस में विकर्ण आयत में जो विकर्ण हमारे खींचे जाते हैं, तो विकर्णों का गुणनफल होगा 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक विकर्ण के लिए आता है, तो जैसे हमारा ये आयत होता है ना, आयत होता है, एक विकर्ण हम ऐसे खींचते, पहला ये हमारा होता है
दूसरा विकर्ण, ठीक है, यही बात की जा रही। एक विकर्ण बराबर 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे का विकर्ण, ठीक है, ये हम फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा विकर्ण अगर क्वेश्चन में किया है, एसएससी में उठाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा विकर्ण निकालने गया था तो 2 गुणे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये देखिए मैंने डॉट डॉट इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो ऊपर लिखा वही नीचे भी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपान यहाँ दूसरे के निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले विकर्ण का, ठीक है। और समखष्ट भुजा का क्षेत्रफल जो निकालना होगा वो होगा 3 गुणे भुजा का वर्ग गुणे अंडर रूट में 3 अपॉन 2। यहाँ पे ये फार्मूला लिखे, यहाँ पे नहीं आ रहा था, आपको दिखाई नहीं देता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो फार्मूले आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फार्मूले में नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो उस पर अगर आपको एसएससी भी कोई भी एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं प्रिपेयर में, तो अगर आप फार्मूला बैठ पे देख रहे हैं फॉलो नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा कैसे कौन सा फार्मूला है, आप वो क्वेश्चन कमेंट